And now for our top focus. After weeks of suspense, it's finally official. Congress's Rahul Gandhi is going to be contesting the Lok Sabha elections from Raebareli, a stronghold of the Gandhi family, and was previously held by Sonia Gandhi, who joined the Rajya Sabha earlier this year. Now, this seat will head to polls in the fifth phase of the Lok Sabha elections, which will be held on the 20th of May. Rahul will be contesting against the BJP's Dinesh Pratap Singh, who serves as a minister in the Yogi Adityanath cabinet in the state of Uttar Pradesh. Now remember, the Congress, which is contesting 17 Lok Sabha seats in Uttar Pradesh as part of the seat-sharing deal with the Samajwadi Party, had announced candidates for all of the seats, barring Amethi and Raebareli. Priyanka Gandhi won't be contesting in the Lok Sabha polls this time. And KL Sharma has been chosen by the party to contest against Smriti Irani in Amethi, the previous seat held by Rahul Gandhi that he lost to Smriti Irani in 2019. In fact, the Gandhi family has arrived in Raebareli, including Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra. All right, we have to welcome a guest to the broadcast right now. We're being joined by Manish Shukla from the BJP, the Uttar Pradesh, and is the spokesperson of the BJP UP. Mr. Shukla, thank you so much for joining us here. तो आपका क्या राय है इस पे कि कांग्रेस ने अभी राहुल गांधी रायबरेली में फील्ड किया है? जी नेटवर्क चल जी जी Mr. एक Shukla, can बार you hear सवाल रिपीट us? करिए, आवाज नहीं आ रही। जी 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 यस जी, आप बता सकते हैं कि पार्टी का अभी क्या राय है इस पे कि कांग्रेस ने अभी राहुल गांधी रायबरेली, अमेठी से नहीं पर रायबरेली से फील्ड किया गया है? देखिए, 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने, अमेठी की जनता ने राहुल को अमेठी से भगाया था। रायबरेली की जनता 2024 में भगाएगी। चूंकि चुनाव इतना आसान होता तो सोनिया जी राज्यसभा के माध्यम से सदन में न जाती। वायनाड में निश्चित हार देखने के बाद राहुल गांधी ने यह फैसला किया है। और जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा टिकट मांग रहे थे स्टूडियो जाकर, उसके बाद उनको न लड़ाकर केएल शर्मा को टिकट देना, इससे स्पष्ट है कि भाई और बहन में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और आपको लगता है कि कांग्रेस ने ठीक किया प्रियंका गांधी को फील्ड नहीं करने के लिए? नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस का अपना निर्णय है किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस में अब वर्चस्व की लड़ाई है भाई और बहन में। और भाई और बहन के वर्चस्व की लड़ाई में ये टिकट केएल शर्मा को गया है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा तो लगातार टिकट मांग रहे थे। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस में राहुल को परिवार से भी नेतृत्व की चुनौती मिल रही है। रहा सवाल चुनाव का, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए 80 की 80 सीट जीतने जा रहा है। रायबरेली के साथ साथ इस बार रायबरेली भी, अमेठी के साथ साथ इस बार रायबरेली भी कांग्रेस के हाथों से बाहर जाएगी। मनीष शुक्ला जी, मुझे एक चीज और आपका पूछना है कि अभी रायबरेली में तो राहुल गांधी लड़ेगा और दिनेश प्रताप सिंह जी को के साथ लड़ेगा। आपका दिनेश प्रताप जी का चांसेस कैसे दिखते हैं अब कि अब राहुल गांधी रायबरेली में लड़ रहे हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली से 2019 के पहले करीब 3 लाख से ऊपर के मार्जिन से चुनाव जीती थी। 2019 में सोनिया जी केवल लाख वोट के करीब चुनाव जीती थी, 1 लाख के आसपास से चुनाव जीती थी। चुनाव जीतने के बाद 5 साल में एक बार भी सोनिया गांधी रायबरेली नहीं आई। उधर अमेठी से हारने के बाद राहुल नहीं पहुंचे थे एक दिन भी अमेठी, और सोनिया चुनाव जीतने के बाद नहीं पहुंची थी। तो आखिर जनता कैसे इनके ऊपर विश्वास करेगी? कोई भी किसी भी क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि उसका सांसद उसके क्षेत्र में रहे। लेकिन श्रीमती सोनिया जी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद ये पता चल गया है कि गांधी परिवार केवल कमरों में बैठ के राजनीति करना चाहता है। और वो अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय में जिस तरीके से बड़े बड़े मंत्री रोज क्षेत्र में रहते हैं, और ये लोग केवल सांसद होने के बावजूद इनके पास समय नहीं है, तो अब जनता नहीं स्वीकार करेगी, इनको चुनाव हराएगी। और कौन से मुद्दे पे रायबरेली में
जिसको सिग्निफिकेंस दिए गए हैं बीजेपी ना, आप क्या लगता है कि कौन सी मुद्दे पे विक्ट्री होंगे, अगर ये स्पेकुलेट करेंगे थोड़ा सा? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो लंबे समय से रायबरेली गांधी परिवार, नेहरू परिवार की सीट रही है। केवल 3 बार वहां दूसरे दल के लोग जीते हैं। इसके बावजूद रायबरेली के साथ जो व्यवहार गांधी परिवार ने किया है, सोनिया जी स्वयं वहां से 3 बार 4 बार सांसद रही, किया है, तो उसके नाते से एक असंतोष है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, आवास, शौचालय, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, खाते, किसान सम्मान निधि, उसके नाते से लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो सुविधाएं हैं, जब सांसद होगा भारतीय जनता पार्टी का तो और मिलेगी। आदित्यनाथ जी की सरकार चली है जिसने कानून का शासन स्थापित किया है, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था को ठीक किया है उत्तर प्रदेश में। वहीं जब कांग्रेस की सरकार 10 साल यूपीए की थी, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के साथ उनका समर्थन था, उसके बावजूद बिजली 10 घंटे आती थी रायबरेली में। जो बुनियादी सुविधाएं थी वो तक नहीं थी, जबकि 10 साल यूपीए की सरकार थी और सुपर पीएम मानी जाती थी सोनिया जी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये एक अंतर है विकास का, और वो सीधे साफ परिलक्षित होता है। तो दोनों कारणों से, एक असंतोष है नहीं आने का, दूसरा विकास का जो हम लोगों ने मॉडल खड़ा किया है वो हमारी जीत में सहायक होगा। All right, Mr. Manish Shukla, thank you so much for joining us. We really appreciate you giving us a perspective on this decision that's been made by the Congress. Now what we're going to be doing is we're going to be listening to some statements that have come in on this political development. कांग्रेस पूरी तरह से डरी हुई है। अमेठी छोड़ करके वायनाड गए थे, अब रायबरेली आए हैं। प्रदेश की जनता इन्हें नकार चुकी है। रायबरेली, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और कांग्रेस को इसी बात का डर है। बार बार वो नया रास्ता तलाशते हैं, लेकिन इस बार रायबरेली में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। ये प्रियंका गांधी के बीच चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन वो तो मैदान में उतरी ही नहीं, तो क्या वो इतना डर गई? देखिए, कांग्रेस डरी हुई है। उनके पास 0 सीट का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में। उनके सर्वे में इंटरनल जो चर्चा हुई है, वो फेस सेविंग के लिए रायबरेली गए। रायबरेली के लोग भी उन्हें नकार देंगे और बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। मैं खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ मेहनत करूं, क्योंकि मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। 1983 में यहाँ आया था एज ए यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। निश्चित तौर से हम लोगों की बहुप्रतीक्षित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी, जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के एक मतलब उस अमेठी और रायबरेली के गाँव को भी जानने वाले लोग वहाँ पर सामने हैं। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा। के लिए आपकी सेवा की है, मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। क्या
6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे भुगीदी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे हो भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं, बहुत कैसे हो, सही ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। All right, so that is one of the statements of Priyanka Gandhi. In fact, the first statement that we've heard today after the list was released where Rahul Gandhi has been fielded from the seat of Raebareli. Remember earlier there was speculation that Priyanka Gandhi was going to be the one who was going to be fielded from Raebareli, but this time she's not going to be contesting the elections. Now, KL Sharma is actually going to be contesting from Amethi against the BJP Smriti Irani, but it seems like the party's high command hadn't informed him before releasing their list. Take a look. मेरे को आएगा मैं बताऊंगा। आपको आ गया सर, ये प्लीज नो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे को आएगा। सर ये देखिए सर, ये देखिए सर, नाम आ गया, ये देखिए सर, अरे सर ऑफिशियल आ गया, ये काफी चल रहा सर आ गया, फेक नहीं है नहीं। मैं बात करूंगा जिनसे करनी। Now listen in to what KL Sharma had to say after learning that he was going to be contesting from Amethi. मैं खरगे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ मेहनत करूं, क्योंकि मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। 1983 में यहाँ आया था एज ए यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ।